अभी क्या होने वाला है वो चीज मैं एक बार फट से बता देता हूँ, ठीक है। पहली चीज कि कनेक्ट शिक्षा क्या है वो आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि करियर गाइडेंस के बारे में कि आपको आईटी में क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हमको पता नहीं है, ठीक है, वो चीज आपको अवेयर कराना हमारा काम है, ठीक है, शिक्षा का। सेकेंड, आईटी और प्रोग्रामिंग कितना इंटरेस्टिंग है और कितना इजी है ये हमारा काम है, ठीक है, बताना कि क्या क्या हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। बिग सिटीज में क्या क्या चीजें चेंजेस आ रही है, एआई कितने तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ के स्टूडेंट को नहीं पता, हम भी यहीं के स्टूडेंट थे पर हमें भी वो चीज नहीं पता था जब तक हम लोग वहां नहीं करते। हम वहां गए, वहां से ट्रेनिंग ली हम लोगों ने, और वो जो नॉलेज जो आपको आईआईटी और जेईई क्रैक करने के बाद मिलता है वो चीज हम लोग आपको यहाँ पे सिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज एटलीस्ट आपको पता दो कि क्या हो रहा है, वो सीखना और नहीं सीखना अलग चीज है। किसी का इंटरेस्ट आता है आपको पता दो कि वर्ड किस टाइप से चेंज हो रहा है, किससे एआई गैजेट्स बढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज नई मार्केट पे आ रहा है, वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। और आई डेफिनेटली श्योर कि आप लोग आज की क्लास के बाद अभी आपके आसपास लोगों से ज्यादा प्रिविलेज होंगे कि आपको कुछ एक नई चीज पता चल जाएगी, ठीक है, कि एक्चुअल में मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। साथ में हम लोग ने कुछ रोबोटिक्स और आईओटी प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि यार आप अपने घर पे कम से कम रिसोर्सेज से कैसे अपनी रिमोट कंट्रोल या मोबाइल कंट्रोल कार बना सकते हैं, कैसे आप ड्रोन बना सकते हो अपने मोबाइल से चलने वाला, ठीक है। सबके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि यार मैं ऐसी कुछ चीज बनाऊं जो नॉर्मल नहीं पाई जाती मार्केट में, ठीक है। आपने एक छोटा सा सिस्टम बना दिया कि यार आपको मोबाइल से अपने सारे घर के सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी डोरबेल में कोई सामने आ रहा है उसकी फोटो खींचकर हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जा रही है। ये जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 4-5 स्टेप्स हैं और कोडिंग और आईओटी का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने एक बार सीख लिए तो आप बिल्कुल अपने घर पे ये चीज बना सकते हो, ठीक है। साथ में आखिरी में हमने एक क्विज़ वाला गेम रखा है, ठीक है, उसपे आपको जितनी भी नॉलेज हो आईटी से रिलेटेड या जो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको करने हैं। आंसर बताना नहीं है, आपको जस्ट प्रेजेंट करना है। जो भी आंसर बताएगा, जो भी पहले प्रेजेंट होगा उसको आंसर देने का मौका मिलेगा, ठीक है, और फिर उसको हम लोग तुरंत प्राइज देंगे, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग गेम हमारा होने वाला है लास्ट में, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन कनेक्ट शिक्षा एक कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी इन द सेंस कि यार आईटी से रिलेटेड हर एक कम्युनिटी होती है, सोसाइटी होती है, ठीक है। जैसे कि लॉयर्स की अलग सोसाइटी होती है और जैसे डॉक्टर्स की अलग सोसाइटी होती है, वैसे कोडर्स की एक कम्युनिटी बनाई है हम लोगों ने, ठीक है, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आईटी फील्ड से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से है, ठीक है, और जो भी अभी न्यू स्टूडेंट है 9th 10th 11th 12th के, ठीक है, उन लोगों की कम्युनिटी है। लगभग 1000+ स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं जो आपके पूरे के पूरे बालाघाट सिटी से रिलेटेड है, और हम लोग ने 100+ स्टूडेंट को अभी तक ट्रेन भी किया है, राइट। और ये चीज हम लोग लाए हैं आईटी, रोबोटिक्स और एआई। हमारी 3 फील्ड है, आईटी, रोबोटिक्स और एआई, ठीक है। रोबोटिक्स में क्या होता है कि रोबोट्स हम लोग आपने देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने वो पता नहीं देखा है आयरन मैन करके, आयरन मैन सुना है, एवेंजर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसमें जो रोबोट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है उसमें, ठीक है। एआई में चैट जीपीटी सुना है किसी ने? चैट जीपीटी का कोई इस्तेमाल करता है? चैट जीपीटी के बारे में सुना है, ठीक है। पहले लोग गूगल करते थे, अब चैट जीपीटी करते हैं। उससे जो भी कुछ अब तो दिन ब दिन एडवांस हो रहा है, ठीक है। आप उससे इमेज जनरेट करा सकते हो, उससे बहुत सारी चीजें करा सकते हो, ठीक है। जो भी चीज आपको पता नहीं है वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में कर देता है उसके बारे में। और दूसरा है कोडिंग, ठीक है। कोडिंग वर्ड ही हमको लगता है कि बहुत खतरनाक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बहुत टफ लगता है। कोडिंग वो नहीं है, जैसे आप इंग्लिश सीखते हो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, उसी टाइप से कोडिंग है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। आपके पास एक आईओटी प्रोडक्ट, हम लोग एक रोबोट रखते हैं। रोबोट में कोडिंग को आपको क्या लिखना है? जैसे एक रोबोट है, उसके पास 4 कमांड है, आपको उसको अप डाउन लेफ्ट राइट करना है, ठीक है। मान लो एक कार ही है, आपको अप डाउन लेफ्ट राइट करना है, तो 4 प्रोग्राम लिखोगे सिर्फ। एक बटन क्लिक करने पे अप जाना चाहिए, एक बटन क्लिक पे लेफ्ट जाना चाहिए, बस उसका एक लॉजिक लिखना होता है जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो, ठीक है। बस इतने से ही वो रोबोट बन जाता है। और पाइथन हम लोग ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन का नाम सुना है सभी ने? पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिससे बहुत इजी तरीके से, इसमें ज्यादा एरर भी नहीं आती है और हम कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने अपना जो सिलेबस है, ये सारी चीजें हम लोग ने ऐसे डिजाइन करें कि यार जो नॉन आईटी से भी, जिसको आईटी का कुछ भी नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल से, तो हम लोग ने 12वीं तक के कंप्यूटर और सारी चीज हमको भी नहीं पता थी, तो हम लोग ने सबने वैसे डिजाइन करें कि यार मुझे कुछ भी नहीं पता आईटी का, वहां से मैं स्टार्ट करके एडवांस टेक्नोलॉजी सीख सकूं, ठीक है। कोई भी चीज होती है ना, वो एक आइडिया से स्टार्ट होती है,
ठीक है, हम भी कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमारा भी कनेक्ट शिक्षा एक आइडिया था, एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे और हमको एक प्रोजेक्ट दिया गया हमारे भी टीचर्स के द्वारा, यार आप लोग को थोड़ा नॉलेज है, आप लोग कुछ बनाओ अच्छा से, ठीक है। तो जो भी चीज़ यहाँ पे बनी, जैसे फीन बना, लाइट बनी, सब एक आइडिया था स्कूल में, बाद में उस पर वर्क किया गया, रिसर्च किया गया और फिर वो एक प्रोडक्ट बना और अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा एक आइडिया था जो कनेक्ट शिक्षा था कि यार हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई कि आपको एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें कि रूरल एरिया पे, यहाँ पे भोपाल में तो बोले आईटी कंपनी और बाकी सब कुछ है, मतलब रूरल एरिया पे आप जो सीखे हो वो कैसे पहुंचा पाओगे। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है कनेक्ट शिक्षा, ठीक है। उसमें हम लोग ने एक ऐसे सिस्टम बनाया था कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सके जो बड़े स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर्स नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स जो अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को हमने कनेक्ट किया, उनको बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म में पढ़ाना स्टार्ट करो। तो बच्चों को उनका एक्सेस मिल गया कि जो एनआईटी में जो पढ़ाई कर रहा है वो शाम को अपना लेक्चर ले रहा है और स्टूडेंट से पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, हम लोग उनसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग ने वैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया, मतलब सारे जितने भी आईटी कंपनी के जो काम कर रहे हैं हमारे दोस्त लोग, ठीक है, या जो एनआईटी या आईटी में पढ़ रहे हैं उनका नेटवर्क बना के हमारे प्लेटफॉर्म में रखा और जितने भी रूरल एरिया पॉलिटेक्निक, बीसीए, बीटेक के कॉलेजेस थे उनको उस प्लेटफॉर्म में डाले और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जिसको किसी को भी पूछना है कि भैया मैं आगे जाके क्या करना चाहता हूँ इस फील्ड में, वो डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकता था। ये हमारा प्लेटफॉर्म था। ये आइडिया हमारे टीचर्स और जो हमारे कॉलेज को पसंद आया। वहाँ पे एक हैकाथॉन होता है, हैकाथॉन एक कोडिंग कंपटीशन है, जैसे हर फील्ड का एक कंपटीशन होता है वैसे हैकाथॉन एक कोडिंग कंपटीशन है जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसमें प्राइज मनी होता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट रैंक लगा कि यार ये जो आइडिया है ये रियल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर रहा है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमने वो हैकाथॉन जीता, हमको फर्स्ट टाइम भी हमको मोटिवेशन आया कि यार ये चीज काम कर रही है। और हमारे टीचर ने बोला था कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद इससे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा आइडिया है, आप कर सकते हो। तो हम लोग ने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और पिछले 1 साल से फिर हम लोग ने ये सिस्टम को पूरे डेडिकेशन के साथ टीम बनाई और उसके साथ हम लोग इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टीम में सारे लोग बालाघाट के अलग अलग जगह से हैं, मगर बालाघाट से हैं, ठीक है। और ये सारे लोग आईटी में ट्रेंड है, तो हम लोगों ने यहीं की स्कूल से पढ़ाई की थी, यही चीजें करें, बस हम लोग ने बाहर की चीजों को सीखकर यहाँ पे वापस से उसको स्प्रेड करें, राइट। तो ये आइडिया था कनेक्ट शिक्षा का, ठीक है। हम 3 लोगों ने कंपनी इसकी स्टार्ट की थी, ठीक है, जैसे आपको बताया कि 1 जनवरी 2024 को हम लोग ने इसको स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, ठीक है। अभी हमारी कुछ टीम है, ठीक है, वो यहीं बीसीए और बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग के साथ मिलकर यहीं पे काम करते हैं, ठीक है। हर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट चीजें करता है, तो एक टीम में काम करना क्या होता है वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो इंडिविजुअल नहीं, जैसे 3 लोगों का दिमाग लगता है कि चलो एक आइडिया है किसी के दिमाग में कि यार कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं। जैसे किसी ने मार्केट से कोई रोबोटिक कार लेके आया या फिर कुछ भी कार बनाया तो बोले यार इसको देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे कोडिंग से कनेक्ट करके इसको चला कैसे सकते हैं, है ना। किसी को आइडिया है, कोई इसका सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई इसका हार्डवेयर कर रहा है, कोई इसका सर्किट डिजाइन कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड में जिसका इंटरेस्ट है वो चीज कर सकते हो। तो ऐसे टीम में वर्क में काम होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वेबिनार है वो पहले कि आप में से कोई है जो कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता हो, जिसने पहले कभी कोडिंग सुना हो या पाइथन या कुछ ऐसा आईटी से रिलेटेड, एनीवन जो जिसको कोई भी नॉलेज हो कोडिंग से, कभी कोई प्रोग्राम रन करा हो। मतलब मैं जस्ट जानना चाह रहा हूँ कि आपको कोडिंग के बारे में अभी कितना अवेयरनेस है। नहीं, ठीक है। इससे कोई ऐप डिजाइन करेगा, फॉर्मेट तैयार। कोई लैंग्वेज के बारे में पता क्यों आपको, जैसे कि किस चीज से वेबसाइट बनेगी, ऐप किससे बनेगा, ठीक है। फिर भी क्या कहते हैं, उसने सही जवाब दिया कि यार वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट जितना आपको बेसिक पता है वो कोडिंग से बना है। अब जितनी भी चीज ब्राउज करते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन चलाते हो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे आप लोग instagram.com, facebook.com चलाते हो, ये आपका वेबसाइट है, ठीक है। और इसके पीछे ये कोडिंग से बनी हुई है, ठीक है। इस पे कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्या काम करते हैं वो हम आपको आगे बताना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो, ठीक है। तो उसके लिए एक बार तो मैं आईटी फील्ड
का आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो हमारा है, ठीक है। हम लोग ने ऐसा 3-4 साल ऐसा आईटी इंडस्ट्री में काम किया। तो देखो आईटी दो तरीके से लोग ज्वाइन करते हैं करियर ऑप्शन के थ्रू में। एक होता है यार आईटी फील्ड में बहुत अच्छे पैकेजेस लगते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल अदर करियर फील्ड है उससे ज्यादा आईटी फील्ड में काम कम होता है, पैकेजेस ज्यादा लगते हैं। तो एक तो अर्न मनी के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, आगे जाके और ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। हर बिजनेस चाहता है कि उसका एक ऐप हो, उसकी वेबसाइट हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत सही मौका है ये वाली चीज। अगर अगले 5 साल आईटी को दे दिए तो आप लोगों की इतनी डिमांड होगी जितनी अदर फील्ड की नहीं होगी, ठीक है। सेकंड थिंग है, अगर आप पैशनेट प्रोग्राम हो, आपको बचपन से ही कुछ ऐसा क्रिएट करने का आइडिया आ रहा है कि यार मैं ऐसा कुछ ऐप बनाऊंगा, ऐसा कुछ गेम बनाऊंगा जो मुझे ऐसे खेल सकते हो, और अपने दोस्तों के बीच में ही वो चीज चला रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आपने अपना ऐप बना के प्ले स्टोर में डाल दी, तो वहीं से आप अर्निंग चालू कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट्स बना सकते हो, वेबसाइट्स बना के सेल कर सकते हो। जैसे आपने बोले कि यार मेरे आसपास में एक रेस्टोरेंट है या जिम है, उसकी मैं एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाता हूँ, उसको मैं देख के जाता हूँ, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, आप बना के वहीं से आप अपने कॉलेज स्टूडेंट पे क्या होता है, उनको पॉकेट मनी की जरूरत होती है, हमको भी जरूरत थी, हम भी कॉलेज स्टूडेंट थे, तो हम ऐसे छोटी छोटी वेबसाइट बना के अपने आसपास के लोगों को सेल करते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। तो अभी किसी का ऐसा कुछ करियर प्लान है, किसी ने ऐसा डिजाइन करा कि यार मुझे आगे क्या चीज करना है, आईटी से रिलेटेड किसी का कुछ ऐसा प्लान है? अभी तो आप शायद 9th-12th, तो ये चीज नहीं आती, ये आती है 12th के बाद सोचना होता है, ठीक है, 11th-12th के बाद। बट अभी मैं ऐसी जानना चाह रहा हूँ बस कि किसी ने ऐसा कुछ प्लान किया है? नहीं। तो अभी हम लोग एक फॉर्मेशन बताते हैं, वहां से आप अपने इस नॉलेज का यूज करके बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको मैं थोड़ा बेसिक सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग मोस्टली पूरे कंप्यूटर साइंस की जर्नी पे 4 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज कोई भी कोर्सेज करो, आपको ये 4 लैंग्वेज पढ़ना ही होगा, ठीक है। एक होता है पाइथन, जावा, सी और C++, ठीक है। इसके अलावा भी लैंग्वेज होती है, मगर ये 4 लैंग्वेज है जो आपको हर BCA करो, MCA करो या BTech करो, 4 लैंग्वेज पढ़ना होगा, ठीक है। अभी किसी ने पाइथन पढ़ा है? अभी आप में से किसी ने? ठीक है, शायद आपके इस सेमेस्टर में या अभी तो 11th-12th में पाइथन आ गई है, ठीक है। तो पाइथन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? सबसे इजी लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन में आप जैसे कि क्या क्या चीज हो सकती है वो आपको बताता हूँ। पाइथन से आप AIML कर सकते हो, ठीक है। AIML गेम डेवलपमेंट और IoT का, ठीक है। AIML के बारे में किसी ने सुना है अभी? तो गाइस जो ये चैट जीपीटी है, जो एआई है, इसको बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज का यूज है ना, इसके बारे में कुछ और तो जैसे जो भी आप AI से रिलेटेड जो चीज देखते हो ना, AI में सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो है पाइथन का, ठीक है। LMS एक सिस्टम होता है जिसमें वो ट्रेन करते हैं AI को कि यार ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो AI को पहले ट्रेन किया जाता है कि कैसे काम कर रहा है करेगा वो, ठीक है। उसके बाद जब AI खुद सीख जाता है कि यार मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आंसर देना, ठीक है। और फिर जब आप उसमें प्रॉम्प्ट डालते हो, प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, जब आप उसको सर्च करते हो ना, उसको प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। आप कुछ भी चीज सर्च करते हो, आजकल तो आप इमेज भी वहां से जनरेट कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई सिलेबस है, आपको पता करना है कि मुझे ना यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। AI के पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। उसके पास पूरे 10 साल के क्वेश्चन सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है उसके पास, ठीक है। आपने क्या करा है, वहां पे अपना जो सिलेबस का PDF है वो अपलोड करे और उसको बोले कि यहाँ से मुझे टॉप 10 क्वेश्चंस और आंसर निकाल के दो जो प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकते हैं। वो बिल्कुल निकाल के दे देगा कि यार ये 10 क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो आपकी जो AI को यूज करके जो आपकी स्टडी स्मार्ट वर्क वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार ChatGPT का सही यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। कि आप उससे क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे आपको उतना ज्यादा उसको चलाते आएगा, ठीक है। सेकंड है गेम डेवलपमेंट। सबसे इजी जो गेम डेवलपमेंट होता है वो पाइथन में ही होता है, ठीक है। पाइथन में इजी फंक्शंस होते हैं, जस्ट आपको कमांड देना होता है कि यार क्या क्या चीज इसमें करना है और गेम डेवलपमेंट उससे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और है IoT और होम ऑटोमेशन ऐसे काम करता है, ठीक है, कि आपको मोबाइल से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करना है अपने घर के, ठीक है।
तो आप IoT और होम ऑटोमेशन से कर सकते हो। ठीक है। सेकंड आपने जावा सुना होगा, ठीक है। पबजी किस में खेला है? फ्री फायर। अरे ठीक है, आपने अभी उसको खेले, ठीक है, खेलने से आपको पता चल गया कि इसमें कौन से फीचर है। अभी आप क्या कर सकते हो, वो फीचर को बना भी सकते हो, ठीक है। अभी तो आपने गेम खेला है सिर्फ, ठीक है। सिंपल से गेम से स्टार्ट करते हैं, एक सांप वाले गेम से जिसमें वो बलून खाता है और उसका साइज बढ़ते जाता है। अगर वो चारों जगह से कहीं से भी टकराता है तो गेम ओवर हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा 10 लाइन से ऊपर का कोड लिखना नहीं होगा। अगर इस कोड से आप लोग एक गेम बना सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो कि यार चलो मैंने एक गेम बनाया, आप डाउनलोड करके खेल लो, देखो उसमें अपनी चीज डाल सकते हो, ठीक है। आप वो सांप की जगह कुछ और यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप चाहते हो कि कोई कछुआ हो या कुछ भी चीज हो, आप अपने दिमाग से लगा सकते हो, ठीक है। कोडिंग में सब कुछ बदल सकता है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड है जावा ऐप डेवलपमेंट में यूज होती है। जितने भी आपके एंड्रॉइड ऐप होते हैं ना, वो सारे जावा लैंग्वेज से बनते हैं। पाइथन AIML हो गया, और जो जावा है वो आपका ऐप डेवलपमेंट में होता है। दूसरा है बैंक के सॉफ्टवेयर। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि बैंक के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जावा लैंग्वेज में बनते हैं, क्योंकि बैंक के सॉफ्टवेयर को ज्यादातर हैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो हैक हो गया तो आपको पता है। तो हम लोग जो जावा के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो के जावा लैंग्वेज से होती है। और आखिरी में जो वीडियो गेम्स होते हैं उसमें भी जावा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी ने सभी ने सिस्टम तो रन किया होगा, ठीक है। उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है आपने? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है ना? तो वो लैंग्वेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिजाइन किया गया वो सी लैंग्वेज का यूज करके डिजाइन किया गया, ठीक है। अगर कोई बोले ना कि अभी से कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज से डिजाइन किया गया, तो सी लैंग्वेज से आप बता सकते हो, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? जैसे आपके घर पे वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे, ठीक है। वॉशिंग मशीन हो गया, या फिर आपके घर पे टीवी हो गया, ठीक है, रेडियो हो गया, इसमें भी कोडिंग होती है, चिप में भी कोडिंग होती है, वो सी लैंग्वेज में होती है, ठीक है। लास्ट है कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर अभी आपको आगे बताएंगे कि जिसमें कोडिंग हम लोग जिस इन्वायरमेंट में कोडिंग करते हैं उसे कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। तो वो कंपाइलर डिजाइनिंग भी हम लोग बताते हैं, और वो डिजाइन होती है वो सबसे अच्छी होती है सी लैंग्वेज, ठीक है। सी मदर लैंग्वेज है इन द सेंस कि देखो आपको पता है कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से बनी है। सबसे पहले संस्कृत था, फिर बाकी लैंग्वेजेस उसके बाद आई। उसी प्रकार से कोडिंग में सबसे पहले सी लैंग्वेज बनाई गई। जिसने भी बनाया पहले सी लैंग्वेज बनाई, उसके बाद फिर अदर लैंग्वेज उससे ही रेफरेंस लेके बनाई गई, ठीक है। और आखिरी में C++। सी का एडवांस रूप है, समझ लो कि ये नॉर्मल रूप है, उसका प्रो वर्जन जो है वो C++ है। इसमें आप जैसे गेम बना सकते हैं तो इसमें 3D गेम बना सकते हो। 3D गेम्स अलग होते हैं, ठीक है। रोबोटिक्स में C++ का इस्तेमाल कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में C++ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अगर क्विक रिकैप करूं तो पाइथन में 3 चीज है, AIML गेम डेवलपमेंट और IoT। जावा में ऐप डेवलपमेंट, बैंक सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम्स जो आप जावा का यूज कर सकते हो। सी लैंग्वेज का यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम एंड कंपाइलर। और आखिरी में C++ का यूज करके 3D गेम्स, रोबोटिक्स और सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लैंग्वेजेस और IT फील्ड के बारे में, और ये 4 लैंग्वेज आप कंप्यूटर साइंस की जर्नी में सीखोगे, ठीक। अब बात करते हैं कि जिन्होंने बोला था कि आप कोडिंग से, ये तो फंडामेंटल है, आपने अपना बेस क्लियर कर लिया। ये चारों लैंग्वेज से आपने बेस क्लियर कर लिया, आपको पता चल गया कि यार ये काम कैसे करते हैं। यानी कि आपने इंग्लिश सीखने से पहले आपने समझ लो कि ABCD और सब कुछ सीख लिया। अब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है कि आपने जो सीखा है उसका रियल लाइफ में यूज क्या है। आपने पढ़ लिया, कोडिंग पढ़ ली, आपने उसका फंडामेंटल समझ लिया। अब बात आती है लेवल 2 की। आपका ये लेवल 1 था, अब लेवल 2 की। लेवल 2 में होता है प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या होता है, आप एप्स बनाते हो और वेबसाइट बनाते हो। मार्केट में 2 ही चीज चलती है, या तो वेबसाइट या तो ऐप, ठीक है। तो ये जैसे आपको फंडामेंटल क्लियर होता है तभी आप ये चीज कर पाते हो। तो सबसे पहले हम लोग ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट में बात करें तो अभी जो सबसे ज्यादा मार्केट में इन डिमांड वेरिएबल हुआ है फुल स्टैक वेब डेवलपर की। जिनको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में आता है वो अभी मार्केट में खाली नहीं है, सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, और हर कंपनी चाहती है कि उसके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसमें एक फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस होता है, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है, आप जैसे कि कोई वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट जैसे आपने फ्लिपकार्ट में जो आपको इमेजेस दिख रही है, स्लाइडर दिख रहा है, प्रोडक्ट की इमेजेस, बटन दिख रही है, टेक्स्ट दिख रही है। बटन
कलरफुल दिख रहा है, वो सारा कुछ क्या है, फ्रंट एंड है आपका, ठीक है। उसमें क्लिक करके आप एड टू कार्ट करते हो और पेमेंट करते हो, ठीक है, वो है आपका बैकएंड। और जो भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो है आपका डेटाबेस। आज समझ लो, जो भी नहीं दिखता वेबसाइट में अंदर पे क्लिक करने पे होगा उसका एक्शंस होते हैं, पर जो चीज नहीं दिखती वो कहलाता है आपका बैकएंड। जो चीज आपको इंटरेक्ट करते हो, यूआई जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, मुझे इमेज दिख रही है, मुझे वीडियोस दिख रहे हैं, ठीक है, वो है आपका फ्रंट एंड। और जहां पे भी आपका डेटा स्टोर हो रहा है, आप एक बार Amazon पे लॉगिन कर लेते हो तो दोबारा आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेटाबेस में आपका डेटा स्टोर है, ठीक है। तो वो होता है डेटाबेस। बस सिंपल है, तीन चीज पढ़नी होती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। अगर ये तीनों चीज आप कंप्लीट कर ले तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं, ठीक है। इस पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बहुत सिंपल HTML से स्टार्ट होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप रिएक्ट, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज है। देन फिर आप बैकएंड में Node.js वगैरह यूज करते हो और डेटाबेस में AWS वगैरह यूज करते हो, ठीक है। इसकी आपको डिटेल्स अभी जैसे आप फंडामेंटल कंप्लीट कर लोगे तो लेवल 2 में आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हो सकती है, ठीक है। वैसे ही ऐप डेवलपमेंट में भी इसी टाइप से आप करते हो, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट में मोस्टली एंड्रॉइड स्टूडियो लगता है, ठीक है, और जावा का इस्तेमाल होता है। अब आपको चीजें आपने देख लिया, आपके पास अब प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कि आपने चीजें सीख लिया, आपके सामने प्रोजेक्ट है कि मैं बनाऊंगा क्या, ठीक है। तो हमने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब सीख जाते हैं तो उनको हम 5 टारगेट देते हैं। आपको एक मूवी वेबसाइट लाइक नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, नेटफ्लिक्स में वेबसाइट आप देखते होंगे, ठीक है, वो आप खुद के वर्जन का नेटफ्लिक्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। सेकंड, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट यूट्यूब बना सकते हो आप, ठीक है। तो इन 5 ऑप्शन में से उसको एक ऑप्शन चुनना होता है और 1 महीना लगाकर उसको जो भी एरर्स आती है वो सब कुछ हम लोग सॉल्व करवाते हैं। मगर 1 महीना लगाकर वो अपना खुद का या तो YouTube या तो Instagram या तो WhatsApp या तो खुद का चैट GPT, खुद का AI भी वो बना सकता है। ये चीज वो खुद ही डिजाइन करता है, ठीक है, और ये चीज हम लोग उसको सिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आइडिया मैंने अपने टॉप 5 चीज रखी है कि इसमें से एक चीज तो आपको बनाते आना चाहिए कि आप जब वो चीज कंप्लीट कर लो तो आपको इनमें से एक प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एक मेन हमारा एक्सपीरियंस बता रहे थे, जब स्टूडेंट से हम लोगों ने स्टार्ट करे थे तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहे थे। ऑब्वियसली हम लोग ने भी फर्स्ट टाइम कंप्यूटर आईटी में देखा था 12th के बाद, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी बनाओगे, ठीक है। सबकी स्टार्टिंग बेसिक से ही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डे में हम सिंपल प्रोजेक्ट देते हैं, लाइक कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाना है, लॉगिन फॉर्म कैसे बनाना है, आपको इमेजेस में एक हेडिंग पैराग्राफ इमेज कट से ऐड करते रहना, ये सिंपल। फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है कि आप मुझे चीजें बनते जाती हैं, ठीक है, फिर हम लोग उसको एडवांस बनाते हैं। तो हमारा स्टूडेंट अगर डे 1 में स्टार्ट करता है, डे 1 में वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म से स्टार्ट करता है, तो डे 16 में उसने खुद ही ने एक पूरा का पूरा इंस्टाग्राम बनाया, ठीक है, कि डे 1 में उसने सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, सिंपल था HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। बाद में उसने React.js का यूज करके पूरा का पूरा पूरी फंक्शनैलिटी के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट एंड, पूरा का पूरा इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम को बनाने में सोचो 200 डेवलपर लगे, उसने अकेले ने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सब कुछ डिजाइन कर लिया। तो ये हमारे स्टूडेंट्स का अचीवमेंट था, या वो उसने ऐसे चीज कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अभी ना बहुत इजी हो गई कोडिंग, इसलिए कि AI आ गया ना, तो जैसे आप अटकते हो, तो पहले हम अटकते थे तो हमको अपने मेंटोर से या टीचर से कनेक्ट करना पड़ता था और उसके सॉल्यूशन नहीं मिलते थे। अभी आप पूरा कोड उठाते हो और आप उसको चैट GPT को बोलते हो कि यार यहाँ पे मेरे को कहाँ ही एरर आ रही है, वो मुझे बताओ। तो आप इतने फास्ट एप्लीकेशन बना सकते हो, या फिर आपको कोई भी आइडिया चैट GPT में आप लिखते हो कि यार मेरे को एक ऐसा आइडिया आ रहा है कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं नोट्स स्टोर करके रख सकूँ, ठीक है, या कुछ भी एक सिंपल सा आपके दिमाग में आइडिया, आप चैट GPT को बताते हो और वो पूरा रोड मैप बता देगा, मुझे ये लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी, ऐसे सेटअप करना पड़ेगा और सारी चीज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अभी तक हम लोग ने 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, और उसमें से जो स्टूडेंट थोड़े अच्छे और ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमारे टीम मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की ऑलमोस्ट 10 लोगों की टीम है, ठीक है। और पहले तो हम लोग ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, मगर एक मेजर स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स और सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, शुरुआत में नहीं होते, तो हम लोगों ने एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया, यानी गर्ल्स कॉलेज की साइड पे शिक्षा कोडिंग क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे हम लोग देते थे, राइट। अब हम लोग ये जो सेशन था, ये था आपका कनेक्ट शिक्षा के बारे में कि आपने कनेक्ट शिक्षा क्या सीखा। अब आपको IoT और रोबोटिक्स के बारे में कुछ चीज बताता हूँ, ठीक है, तो उसमें और थोड़ा आपको इंटरेस्ट होगा, ठीक है।
बताना ना, ठीक है। ये हम लोगों ने एक मोबाइल कंट्रोल कार बनाया है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सिर्फ अभी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज से बनाया है। इसमें एक चिप लगी हुई है, ठीक है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग कर दिया है। बैटरी लगी हुई है, 4 मोटर्स लगे हुए हैं और 4 इसमें चक्के लगे हुए हैं, ठीक है। ये जो कार है इसका मेन यूज क्या है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, जैसे आपकी कार होती है रिमोट कंट्रोल कार, उसकी रेंज होती है कि आप इतनी दूरी पे आप इसको कर सकते हो। इसको हम लोग ने डिजाइन किया, इसकी एक वेबसाइट बना के इसके चिप के अंदर डाल दें, तो आप इसको कोई भी सिटी से, जैसे आप यहाँ बैठे और कोई दूसरी सिटी है, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आप भोपाल में हो, ठीक है, और आपकी कार यहाँ पे, आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, वेबसाइट में जाते हो और वहां से इस कार को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसको डिजाइन किया है। कैमरा भी लगा हुआ है, तो आप लाइव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो कैमरा में उसकी लाइव फोटोज आ रही है, ठीक है, कि वो कैमरा डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि कैमरा में क्या है। यूजर फेस हम लोग ने अभी बनाया, 4 बटन है इसमें, लेफ्ट राइट। गाइस इसका जो ऐप है, इस पे एक कैमरा ऊपर पे बता रहा है कि यार कहाँ का इमेज जा रहा है, तो सामने वाला कैमरा उसको बता रहा है कि यार क्या क्या चीज कैप्चर हो रही है। देखो आप लोग की फोटो दिख रही होगी, दिख रही है अभी, ठीक है। सेकेंड है, इसमें 4 बटन लगी है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, और स्टॉप और स्टार्ट, ठीक है। इससे ये कंट्रोल हो जाता है, फ्लैश से इसका फ्लैश ऑन हो जाता है, फ्लैश ऑन करेंगे तो फ्लैश ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपने मूवीज देखा होगा, जिसपे वो क्या होता है कि वो डिटेक्ट वो करते ना, पुलिस वाले इसका यूज कर सकते हैं कि हम कार भेज सकते हैं, वहां से जितनी भी मूवमेंट हो रहा है वो कैप्चर करके हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है। सेकंड हम लोगों ने एक ड्रोन बनाया, ठीक है, ड्रोन के बारे में हल्ला नहीं करके पीछे ध्यान से देखो। ये जो कार है, ये कार हमने शुरू में मतलब ये बहुत ही कम कॉस्ट में बनी, कम कॉस्ट में जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं हम लोग घर के सामान जो होते हैं उससे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये 4 मोटर की 30-40 रुपए की, मतलब ये ऑलमोस्ट 300 रुपए में ये कार रेडी हो जाती है, ठीक है। सिर्फ आपकी जो चिप है ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली में लगेगी, तो 500 रुपए में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 500 रुपीज में आप बना सकते हो, अगर आप खुद ही कोडिंग कर रहे हो उसकी, ठीक है। आप जो पार्ट्स है वो आप खुद ही डिजाइन कर रहे हो, तो बहुत ही कम कॉस्ट में ये चीज बन सकती है, ठीक है। और ये आपके मोबाइल से कंट्रोल होगी, तो आप मोबाइल में और भी चीजें कर सकते हो। आपने इसमें अगर बाद में AI डाल दिया तो आप उसको एक रूट डाल दोगे उसमें, यानी ये जो कार है ये उस रूट को फॉलो करके वहां जाए और वहां से रिटर्न आ जाए। तो वो आपने वो सिस्टम डाल दिया तो खुद ही उस रूट को फॉलो करके वहां तक जाएगा और वहां से रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप सेल्फ ड्राइविंग कार समझते होंगे, टेस्ला जो बनाता है, ठीक है, उसमें वही एल्गोरिथम लगा है, उन्होंने AI जनरेट करके उसके अंदर डाल दिया है और वो उन्होंने एक सिस्टम डाल दिया, पूरे जो उनकी सिटी का मैप उसके अंदर डाल दिया। तो कार को पता है कि कौन सी जगह सड़क है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे ब्रेकर है, और वहां से वो कार खुद ही अपने आप चलती है, डिसीजन लेती है और वापस जाती है। वो सिस्टम आप उसमें सेकंड है ड्रोन, ठीक है। ये ड्रोन में हम लोगों ने 4 मोटर्स लगाए, ठीक है। और नॉर्मली जो ड्रोन होते हैं गाइस, है ना, आप अगर टॉय वाले ड्रोन होंगे तो वो भी आपके 5,000 से 10,000 से स्टार्ट होते हैं, जो टॉय वाले ड्रोन होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। और सेकंड जो रियल ड्रोन होते हैं वो 40-50 हजार की मिनिमम कॉस्ट में आते हैं, ठीक है। हमने ये ड्रोन 500 रुपीज में रेडी किया, ठीक है। इसमें सब कुछ हमने कस्टम किया। ये जो मोटर है 50 रुपए की मोटर्स है, 4 पंखुड़ी है और एक चिप है और एक बैटरी है, बस ये 4 चीज में हुआ है। इसकी कोडिंग हमने खुद ही की है। इसमें चीज ये है कि यार ये जो ड्रोन है इसको भी ये वाली फंक्शनलिटी हमने उसमें लगाया कि इस ड्रोन को भी आप कोई भी सिटी से, ऑल्सो आप दूसरी कंट्री से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन है, आप ऐप में इसकी आईडी डालते हो और ये कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो इसको अभी ऑन करके दिखाता हूं। सुलभ सुलभ सुलभ
गाइस अभी इसके स्टेबिलिटी पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। हम लोग ने इसको बहुत ही कम कॉस्ट में इस चीज को बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें एक और चिप आती है जो स्टेबल बनाता है। अभी मैं इसको अगर और करूंगा उड़ता है ये, बट ये स्टेबल नहीं होता, ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम इस रोड पे कर रहे हैं IoT में सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जो होता है, ठीक है। हमारे जो मेंटोर्स है, जो IIT से, उन्हें बताया कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ड्रोन ही होता है। ड्रोन आप बना लेते हो, उसको ऑन करा लेते हो, मगर उसको जो स्टेबल कराना होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी उसी में हमारी टीम काम कर रही है। ये अभी अब हो जाएगा, मगर ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मगर अभी सारी कंट्रोलिंग हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है। और हमने ऑलमोस्ट इसको सॉल्व कर लिया, बस 20% इसमें ये बाकी है कि ये डायरेक्शन हम लोग इसका स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड हमारा एक और प्रोजेक्ट है लास्ट, मेडिसिन रिमाइंडर, ठीक है। मेडिसिन रिमाइंडर कैसे काम करता है आपको बताता हूँ, ठीक है। कि आपके घर पे कोई जैसे आपके दादा दादी के, उन लोग आपके जैसे मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, या फिर आपको उसको कॉल करके बताना होता है कि यार आप मेडिसिन ले लो, ठीक है। तो हमने एक मेडिको रिमाइंडर बनाया है। इसमें हम लोग ने एक स्पीकर ले लिया है और एक चिप ले लिया है। इसमें क्या होता है, हम मोबाइल से टाइम सेट कर देते हैं कि 12 बजे मेरे दादाजी को एक मैसेज, यानी कि ये मतलब अलार्म बजना चाहिए कि आपको मेडिसिन लेनी है। आपने टाइम सेट कर दिया तो डेली 12 बजे, ठीक है, आपके पास वो अलार्म बजेगा और बताएगा कि यार आपको अभी मेडिसिन लेनी है। आप कहीं बाहर हो, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, वहां से आप वो सेट कर दो या 3 बजे दादाजी को दवाई खानी है। आप अपने घर में जाके आप फोन करके बताने से अच्छा आप सेट करके रख दो, हर दिन 3 बजे वो अपने आप बच जाता है, ठीक है। तो ये इसका है, इसमें आप कोई भी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जैसे पहले से बहुत सारे रिमाइंडर सेट है पहले से, मैं भी यहाँ पे जैसे कि 3-14 वाले 3 नंबर के रिमाइंडर सेट करता हूँ अभी। तो ये जब भी 3:15 आएगा प्रतिदिन ये बोलेगा कि आपकी दवाई का टाइम हो चुका है, आप दवाई ले लीजिए। बस आपको एक बार सेट कर देना है, इसमें जैसे टाइम आएगा बता देगा, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ बन सकती है, ठीक है। कि ये अपना जो कैमरा यूज किया है इसके अंदर का क्या है, ठीक है। तो जैसे ये कैमरा है, ठीक है, इस कैमरे की मदद से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि आपने अपने डोरबेल पे कैमरा लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे आपके इस पे घर के सामने कोई आ रहा है, डोरबेल फेस कर रहा है, तो उसकी एक फोटो खींचकर आ जाएगी और आपके जो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यार ये बंदा आपके डोर पे आया है और आपको इससे मिलना है, तो आप जाके डोर खोल सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा सिस्टम है जो आप अपने घर के सामने लगा सकते हो, ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत इजी है और एक ये बस आपको एक कैमरा लगेगा, एक डोरबेल आपके पास होगी, बस उसमें आपको ये फिट करना है और आपको कोडिंग आनी चाहिए। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ठीक है। इससे क्या होता है, ठीक है, एक साउंड वेव निकलती है, ठीक है, और वो सामने किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है। तो जैसे कि आपको पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझसे कितनी दूर है, तो आप इससे सेंसर से वो एक वेव छोड़ेगा, ठीक है, और वो पता लगा लेगा कि ये ऑब्जेक्ट मुझसे कितनी दूरी पे है। It's time to take medicine. जैसे टाइम हो It's time to take medicine. It's time to take medicine. ठीक है। तो ये आपका बता देता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, आप अपनी आवाज भी इसमें रिकॉर्ड करके डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही आवाज हो, ठीक है। मेमोरी कार्ड लगी हुई है, इसमें आप अपना खुद रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। आप सॉन्ग डाल सकते हो या आप जो भी चीज मेमोरी कार्ड में जो भी चीज आप बनाना चाहते हो वो भी पर्टिकुलर अलग-अलग प्रकार के रिमाइंडर सेट करते हैं, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना है, शाम को कहीं जाना है घूमने के लिए, मार्केट जाना है, तो कोई भी अलग डाल सकते हो। ये है डिवाइस, और ये तो सबसे इजी प्रोसेस था जो हम लोग ने बहुत जल्दी एक ही दिन में इसको डिवाइस कर लिया। और ये ऑनलाइन 200 रुपए का है। अगर आप इसको अगर मार्केट में लेके जाते हो ऐसे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो डिजिटली मोबाइल से कंट्रोल होगा, आपका ऐप का अलग पैसा देना होगा, डिवाइस का अलग देना होगा, सर्किट का आप 200 रुपए में घर पे ही बना सकते हो। तो ये आपका एक सेंसर है, सेंसर वाली कार जो है विद कैमरा, यहाँ सेंसर्स देख लो आप, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, दिख रहा है अभी ये कैमरा है, ठीक है, जो अभी आपको बताया कि जो कैमरा डिटेक्ट करता है ये कैमरा है, ठीक है। यहाँ पे 4 गियर्स लगी हुई है, 1 2 3 4, ये 4 गियर्स लगी हुई है और इसमें सॉकेट फिट है, और ये जो चिप दिख रही है ना नीचे जिसमें प्रोग्रामिंग हुई है, ये एक चिप है, ठीक है, और इसको हम लोग ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो सिर्फ इसमें अगर आप मटेरियल की बात करो, ये तो आपको कहीं से मिल जाएगा, गियर बॉक्स और ये चीजें, जो काम की चीज है वो ये कैमरा है, ये चिप है और ये बैटरी है। अगर ये 3 चीज है आपके पास, ठीक है, तो आप कोई भी कार बना सकते हो।
ठीक है। और इसकी जो बाइंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग ने खुद ने की हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप मतलब आपको जो ये मेन ना चिप है इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर से करते हैं, ठीक है। और कैमरा की प्रोग्रामिंग भी तो वही है कि आप मतलब आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। हमारे को सिर्फ एक आइडिया है कि दादाजी को ऐसा होना चाहिए, तो हमको आइडिया तो हम तो उसमें कुछ बना देते हैं। तो डेली आपके पास कितने सारे आइडियाज होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं हर दिन एक नया आइडिया आ सकता है, और आप अकेले नहीं तो अपनी टीम के साथ उस पर काम कर सकते हो कि यार आप लोग ने 5 लोगों की टीम बना दी, चलो ऐसा कुछ बन सकता है। तो आप उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो कि यार ऐसे कैसे बन सकता है। मैंने जैसे आपको बताया चैट जीपीटी को बोलो यार मेरे घर पे ना ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं IoT इंटरनेट और कोडिंग से क्या बना सकता हूँ, वो भी इजी से इजी वे में वो पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में देगा, हिंदी में जो लैंग्वेज आप पूछते हो उस लैंग्वेज में वो बना के देता है। वाली हिंदी में भी देता है, जो आप व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज करते हो उस पर भी वो आपको आउटपुट देता है। तो AI इतना एडवांस है और इतना इजी टू लर्न है, आपको बस पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ये स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे सर्किट लगा हुआ है, इस पे वही जो फंक्शनलिटी हमें सभी प्रोजेक्ट में यूज किया है उसकी फंक्शनलिटी में सिर्फ आपको एक चिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जिस चिप में आप कोडिंग करते हो, आउटपुट डिवाइस करते हो, और इसको इसमें आप सर्वर डिप्लॉय कर देते हो। सर्वर डिप्लॉय करने के बाद आप उसको मोबाइल से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं ना, आपको गेम्स बता देता हूँ। एक गेम हम लोग खेलने वाले हैं, ठीक है। तो गेम का मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ कि यार देखो किसी को भी आंसर तुरंत नहीं देना है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। जिसको भी आंसर पता होगा ऑप्शन खत्म होने के बाद वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो सबसे हमारी टीम उसको देखेगी कि जो सबसे पहला हाथ ऊपर करेगा वो आंसर देगा, ठीक है। अगर उसका आंसर सही होता है तो हम उसको गिफ्ट देंगे, तुरंत गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो अलर्ट होकर बैठना, और जो भी नॉलेज है जिसको भी पता है, ठीक है। और बस एक चीज का ध्यान रखना कि आंसर बोलना नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और 4 ऑप्शन सुनने के बाद, ठीक है। तो गाइस देखते रहना कि कौन है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको इनमें से बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपने सुना है ना, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या स्पीकर। अरे बोलना नहीं आप बताइए। वेरी गुड गाइस। गाइस अटेंशन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। प्रेजेंट करना है, बोलना नहीं है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस इस बार इनपुट की जगह आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस के नाम बताना है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्रिंटर। कौन सा? कीबोर्ड क्या आउटपुट नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं आ रहा, तो एक बार हो गया। सेकंड कौन था? आउटपुट डिवाइस। वेरी गुड, ठीक है। प्रिंटर। ऐसा नहीं सोचना है कि चॉकलेट बड़ी वाली मिल रही तो 2 लोग दे देंगे यार, आधा आधा बंटवारा हो जाएगा। 3 पूरा है। अभी ये वाला क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, ये इसको आपको आंसर बताना है, ये वाला लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिसको भी आंसर पता होगा फट से इस बार और टाइम कम करना, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म किसको पता है? रैम कौन था? गाइस बता दो। गुड। इधर साइड पर एक और फुल फॉर्म वाला वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन साइड में देखो, ठीक है। उस साइड चले जाओ। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? आप बताओ। वायरलेस पीडी। गुड। उधर ही रहना। गाइस वन लाइनर ही ज्यादा सही है। एक और क्वेश्चन है, ठीक है। आपको शॉर्टकट की बताना है, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। कॉपी, पेस्ट और सेव की शॉर्टकट की किसको याद है? उनने पता हाथ पकड़ा। यूज को छोड़ दो। अरे भाई और कौन था? और सेकंड नंबर कौन था? सेकंड कौन था?
पेस्ट की कंट्रोल प्लस और सेव की कंट्रोल प्लस एच। गुड। अच्छा सिक्योरिटी वाले बच्चे में किसको मालूम था? जरा खड़ा हाथ खड़े करना। सिक्योरिटी ये तो सिक्योरिटी नहीं। आप सिक्योरिटी क्यों? आईटी वाले आईटी वाले बोलो एक बार। सिक्योरिटी वाले क्या करना बेटा? थोड़ा सा घर में तो होगा नींबू नींबू लाना और नमक और मिर्च और सब काढ़ा बनाएंगे, इनके नाक पे डलवाएंगे। अब हमारे पास केवल 3 क्वेश्चन। गाइस लास्ट 3 क्वेश्चन है, 3 चांस है आपके पास, अब जीत लेंगे, ठीक है? तो थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन बनाना है। एक्सटेंशन मतलब उसकी फाइल काय में सेव होती है। तो किसको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन? ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ अगर पता नहीं है तो, ठीक है? .txt, .jpg, .doc, ठीक है, और .excel। DOC, गुड। सेकंड लास्ट खाओगे? ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है? जो अपना सीपीयू आपने सुना होगा, ठीक है? मैंने आंसर ही बता दिया। तो क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेशन के लिए सीपीयू का कौन सा या कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है? तो सीपीयू यूज होता है। अब इसी का क्वेश्चन बता, तो सीपीयू का फुल फॉर्म किसको पता है? अच्छा एक मिनट, सीपीयू के फुल फॉर्म के साथ 3 यूनिट का नाम भी बताना है। आप कितने लोग? वाह इससे जो 3 यूनिट है साथ में, सीपीयू तो बात हो गया, उसके जानने वाले है ना, देखो पता है नहीं मालूम? कीबोर्ड माउस यूनिट मदरबोर्ड वगैरह नहीं मालूम? इसमें भी एक सॉकेट। ठीक है, आप खड़े जाओ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गुड। लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। एक चांस आखिरी है आपके पास, तो एकदम अटेंशन के साथ। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, ठीक है? तो आपको बताना है कंप्यूटर की जो डेटा मापने के लिए, ठीक है, कौन सी यूनिट का यूज करते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मैं एकदम क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। कंप्यूटर में जो डेटा है उसको मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? इसमें आपको मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ, बाइट, बीट, किलोबाइट या मेगाबाइट। सबसे स्मॉलेस्ट बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? वो पीछे से सबसे लास्ट। गुड, ठीक है, राइट। उसको नहीं देगा है? अच्छा दे दे उससे भी छोटी यूनिट होती है, बीट है। बिट है, बिट से थोड़ी सी बड़ी नीबल, देन बाइट, फिर किलोबाइट और मेगाबाइट और सारी चीजें आती हैं। योक्टाबाइट भी है। ये आपकी जो कितने बिट? 8 बिट होते हैं। हाँ, है ना? एक बाइट में 8 बिट। तो गाइस सब लोग जितने भी पार्टिसिपेट और जितना उनके एक बार गाइस देखो बेटा, सर लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्रीवियस कल के पहले डे में आए थे, और क्योंकि मैं बता दूं ये लोग कैसे इंटरेक्ट हुए। एक अपना ही सीनियर भैया है सौरभ ठाकुर, तो वो आईटी से पढ़े हैं मेरे पास यहाँ पर, और उन्होंने इसके साथ अभी ज्वाइन किया हुआ है, तो उन्होंने इंटरेक्ट कर रहा है
हमें। तो हमने इनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ स्टूडेंट आईटी के बच्चे हैं, वो अभी गर्मी के दिनों में आप लोग ऐसे वैसे आमा मामा काका काका के घर में घूमते रहते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा इनोवेटिव अगर थिंग्स स्टार्ट करें, कुछ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो उस बीच में यदि फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि कोई मिनिमम चार्जेस भी अगर बोले तो वो एक अच्छी बात है। बालाघाट जैसे सिटी में ये फर्स्ट टाइम है कि ऐसी कोई बेसिक चीजें लेकर जो अभी मार्केट में जिसकी नीड है, DCA, PGDCA, BCA, BTech, MTech ये है सब कर लिए, टेक बीटेक सब हो जाता है, लेकिन जब तक कोई एक टेक्नोलॉजी पे आपको वर्क नहीं आएगा ना, काम नहीं आएगा, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे बीच में अभी समर वेकेशंस के बीच में आने वाली है। तो सर जो है अभी आपको अनाउंसमेंट करेंगे और एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा। उस फीडबैक फॉर्म को आप एक्चुअल, क्योंकि एक सब ग्राउंड लेवल पे टीम है, ये कोई हाई फाई टीम नहीं है आपके पास, या आपके के बीच में से बड़े भैया लोग उठ के अभी बने हुए हैं, तो इनको जो फीडबैक आप देंगे, अच्छा रहा नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, उसका एक वैलिड रीजन आप दे देंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमें हंसी मजाक आई, हमको चॉकलेट मिली, तो क्योंकि इन्हें सीखना है, इन्हें यही नहीं रहना है, इन्हें एक मार्केट में हाई लेवल पर जाना है, तो इन्हें आज जो सच्चाई पता चलेगी, इसके आधार पर ये सीखेंगे।